हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कुछ अपडेट शेयर किए हैं, जैसे कोई डील हुई या कोई इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, कोई एमओयू साइन कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनीज के साथ। तो आइए इन स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या इन्होंने अपडेट शेयर किए हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। इसके बारे में क्या अपडेट है, इन्होंने अपडेट शेयर की है कि लेटर ऑफ अवार्ड, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट। पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट देने लेने वाला जो कंपनी होती है वो लेटर ऑफ इंटेंट इशू करती है, मतलब इंटेंट शो करती है कि हमको इस अवार्ड को चाहिए। तो जो देने वाली कंपनी है या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने वाला कोई भी, मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है, वो लेटर ऑफ अवार्ड मतलब फाइनल डॉक्यूमेंट इशू करता है कि आपको ये अवार्ड जो है या कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको अलॉट किया जाता है। तो इनको इरकॉन इंटरनेशनल को ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी इंडियन रेलवे के सब्सिडरी कंपनी है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, उसकी तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। डिटेल के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी इंडियन रेलवे से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल क्या है, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन फॉर द न्यू बीजी रेल ब्रिज। एक रेल ब्रिज बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन का काम करना है, जिसके यहाँ पर डिटेल दिए हैं ब्रिज के बारे में, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। और अब और क्या है, सब स्ट्रक्चर ऑफ डबल लाइन ट्रैक, मतलब एक तो रेल ब्रिज, गंगा गंगा नदी है उसके लिए ये रेल ब्रिज बनाएंगे, उसमें डबल लेयर जो है ट्रैक भी इनको लिंक करना है। एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल लाइन ट्रैक, एक सिंगल लाइन ट्रैक भी इसके साइड में करना है। और क्रॉस द रिवर गंगा बिटवीन द विक्रमशिला एंड कातारे स्टेशन ऑन न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इन्वाइटेड बाई ईस्ट सेंट्रल। मतलब इनको एक सिंपल सा गंगा नदी में ब्रिज बनाना है, उसके बाद उसमें दो डबल लाइंस का, एक डबल लाइंस का और एक सिंगल लाइन का ट्रैक जो है उसको बनाना है यहाँ पे। इसके कंप्लीशन के लिए टाइम दिया गया है इनको 1460 दिन का, मतलब लगभग लगभग आप मान लीजिए कि 3 साल के आसपास का इनको टाइम दिया गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए, कितना इसका फाइनेंशियल बजट होगा, उसमें देखिए यहाँ पे 1060 करोड़, बहुत ही हैवी 68 करोड़, 1068 करोड़ का इस टोटल जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है। तो बहुत हैवी ये जो फाइनेंशियल्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं इसके। कोई भी अभी हम जैसे डेली बेसिस में तो डिस्कस करते ही रहते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होते हैं इरकॉन इंटरनेशनल को, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि 200 400 मैक्स 500 के आसपास इनका कॉन्ट्रैक्ट जाता है, 500 करोड़ के आसपास। बट ये बहुत ही हैवी अवार्ड है, 1068 करोड़ के आसपास सेंट्रल रेलवे की, वो इंडियन रेलवे की तरफ से इनको रिसीव हुआ है। इसके बाद अगले स्टॉक की अगर बात की जाए, नाइफ, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। भले इसके फाइनेंसेस थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्होंने 2-3 दिन पहले ही रिलीज किए थे, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिटेल में डिस्कस भी किए हैं। बट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए रह रहा है क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, और डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो न्यूज़ में रह ही रहे हैं और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बना के दे रहे हैं, भले उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत ख़राब रह रहे हो। जैसे मझगांव डॉक ने भी 2 दिन पहले ही अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज किए थे और इनके भी रिजल्ट्स ख़राब रहे हैं, बट शेयर देखिए आप कहाँ पहुँच गया है। अगर लो से देखा जाए, जो मार्च अप्रैल में लो लगा था, क्योंकि कंटिन्यू जो गिरावट देखने को मिल रही थी मार्केट में, उसके बाद सारे डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ था, लगभग 50 से 60% गिरावट हो गई थी। तो एमडीएल का अगर लो देखा जाए तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 2000 के आसपास आ गया था। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, अभी 3600। मतलब लो से अगर कंपेयर करें तो लगभग लगभग आप मान लीजिए कि 80% के आसपास का रिटर्न केवल 2 महीने में दे दिया है स्टॉक ने, जबकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ख़राब हैं। तो वैसे ही सेम नाइफ भी है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो ज़रूर ख़राब आए हैं, बट इनको ऑर्डर्स कंटिन्यू जो है रिसीव हो रहे हैं। डिफेंस स्टॉक है, इसलिए अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इन्होंने क्या अपडेट शेयर की है, इंटर डिटोल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे डिफेंस डीआरडीओ, जो कि इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और जितने भी डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं वो सब डीआरडीओ ही हैंडल करती है। तो ये इनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, डीआरडीओ के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट। ये है इनका मेन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो होता है, और पिनाका बैटरी कमांड पोस्ट, इसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग अभी तक, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डीआरडीओ के पास, इनके पास जो है पहले से हैं, उन उसके लिए इन्होंने
जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO के साथ कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को ये बनाएंगे और पिनाका बैटरी कमांड पोस्ट को भी ये बनाने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इसके इस स्टॉक के बारे में। जैसा कि मैंने डिटेल में बताया कि आर्मामेंट रिसर्च DRDO और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ इनका जो एग्रीमेंट है या टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना है। और किस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है? मैन्युफैक्चर ऑफ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट और पिनाका बैटरी कमांड पोस्ट, इन दो चीज़ों के लिए जो टेक्नोलॉजी है DRDO के पास, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उससे अब टेक्नोलॉजी जो है इनको नाइब जो कंपनी है इसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में अगर और भी जानना है, वही चीज़ है ऑल वेदर इनडायरेक्ट एरिया फायर आर्टिलरी है। वेपन एंड पिनाका बैटरी कमांड पोस्ट शेल्टर्ड कमांड पोस्ट विच कैन कैरीज आउट टास्क ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूटेशन, मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजिकल जो कंप्यूटेशन होते हैं या इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो पिनाका बैटरी कमांड पोस्ट जो है कलेक्ट करता है। और इसका जो ऑल वेदर एक आर्टिलरी है पिनाका रॉकेट। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है कजारिया, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि वर्ल्ड की इंडिया की नंबर 1 टाइल्स कंपनी है। इनके बारे में क्या अपडेट है देखिए, इन्होंने राजस्थान में भिवाड़ी अलवर रोड में 36,000 टन ऑन सिंगल शिफ्ट बेसिस, मतलब पर डे 36,000 टन की टाइल्स एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है आज के दिन इन्होंने कमेंस कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया है। ये इन्होंने अपडेट शेयर किए। इसके फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात नहीं की कि इनको कितना फ़ायदा होने वाला है इस प्लांट से, बट काफ़ी ज़्यादा ये अमाउंट है। 36,000 टाइल्स जो है पर डे ये प्रोड्यूस करने वाले हैं इस प्लांट के थ्रू, जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इनके बारे में अपडेट है कि इंडियन ऑयल फाइनलाइज इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन जो है कई टाइप्स के होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस की जाती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? सोलर, या तो विंड, या तो मान लीजिए और भी सोर्सेस है, हाइड्रो, ये भी तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। इन तीनों सोर्सेस ऑफ एनर्जी से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी, जो कि बैटरीज में यूज की जाती है, उसका अगर प्रोडक्शन जो है इन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेस हो रहा है तो इसका मतलब वो ग्रीन हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन बनाने के और भी तरीके हैं, जैसे थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं उनसे भी बनती है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोला जाता है, उसको ब्लू हाइड्रोजन बोला जाता है या ब्लैक हाइड्रोजन बोला जाता है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इनको जो प्लांट है पानीपत में लगाने वाले हैं। इसके बारे में और डिटेल इन्होंने शेयर की है। फाइनलाइज लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन फॉर सेटिंग अप 10,000 टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट। इसकी जो प्लांट सेट करने वाले हैं उसकी जो कैपेसिटी होगी 10,000 टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन इससे प्रोड्यूस किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज क्या है? ये अब फ्यूल्स के रूप में यूज किया जाता है। इनका जो एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन की एक बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि इससे जो एमिशंस होते हैं, जैसे आप फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो उससे एमिशंस क्या होते हैं? CO2, CO, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। बट जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है उससे जो एमिशंस होते हैं, जो भी व्हीकल्स में आप यूज करेंगे फ्यूल के रूप में, उसके जो एमिशंस होंगे सिर्फ वाटर होगा, H2O, तो उससे कोई हार्म तो होना ही नहीं है इन्वायरमेंट में। तो ये एक बेनिफिट है ग्रीन हाइड्रोजन, इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट जो है इंडियन ऑयल ने लगा दिया है, कहाँ पे? पानीपत में। और ये इंडिया का अभी तक का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट है। इससे पहले इतनी बड़ी कैपेसिटी यानी 10,000 टन्स पर एनम कैपेसिटी वाला कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट अभी तक इंडिया में नहीं लगा था। तो ये जो है इंडियन ऑयल ने इन्फॉर्मेशन शेयर की। इसके बाद अगली कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। इनके बारे में क्या अपडेट है कि इन्होंने एक कंपनी एक्वायर कर ली है जिसका नाम है WRNES, तालेगांव, महाराष्ट्र की कंपनी है। इसको 100% एक्विजिशन कर लिया है, मतलब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। और दूसरा जो इनके पास अपडेट इन्होंने शेयर की है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को 1,660 करोड़ के आसपास ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र में लोकेट हुए हैं। मतलब दो न्यूज इन्होंने शेयर की है कि एक कंपनी को एक्वायर किया है WRNES तालेगांव,
और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो 1660 करोड़ के आसपास का इनको प्रोजेक्ट रिसीव हुआ है। कहाँ? महाराष्ट्र में। क्या है प्रोजेक्ट डिटेल आगे जानेंगे, बट ट्रांसमिशन से रिलेटेड, क्योंकि ट्रांसमिशन एनर्जी जो अडानी एनर्जी है वो ट्रांसमिशन के ही ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। और डिटेल में अगर समझा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि दो इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की। प्रोजेक्ट विल इवैक्यूएट ग्रीन पावर फ्रॉम द हाइड्रोजन फ्रॉम द महाराष्ट्र रायगढ़ रीजन। जो पहली कंपनी इन्होंने एक्वायर की है जिसका नाम क्या है, अभी मैंने बताया था, इसका नाम है WRNES तालेगांव। इसके थ्रू ये क्या करने वाले हैं कि ग्रीन पावर महाराष्ट्र के रायगढ़ रीजन से जनरेट करेंगे। ग्रीन पावर में क्या है? सोलार या तो विंड। तो सोलार या विंड में से ये प्लांट लगाएंगे कहाँ पे? महाराष्ट्र के रायगढ़ रीजन में, वो जो कंपनी एक्वायर की है उसके थ्रू। बट दूसरा जो ऑर्डर है वो ट्रांसमिशन के लिए ऑर्डर है, और इस ऑर्डर के साथ जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 1660 करोड़ की है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का जो ऑर्डर बुक है करेंटली 61,600 करोड़ के आसपास का हो गया है। ये जो ऑर्डर है ट्रांसमिशन के लिए है। कहाँ पे? इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन द महाराष्ट्र। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो है ये पावर ट्रांसमिट करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, उसके बाद कंजम्पशन जहाँ पे हो रहा होगा दूसरे स्टेट में, वहाँ के लिए ट्रांसमिशन लाइन इनको बनानी है जिससे कि ये पावर को ईजिली ट्रांसमिट कर पाए फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट टू अदर स्टेट्स। प्रोजेक्ट की अगर और डिटेल में देखें तो प्रोजेक्ट इंक्लूड्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3000 मेगावाट वोल्ट एम्पियर ऑफ सब स्टेशन कैपेसिटी। 3000 मेगावाट वोल्ट एम्पियर का सब स्टेशन बनाने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है इनको 1660 करोड़ का, उसी के अंडर में। टोटल इनकी जो अभी कैपेसिटी हो गई वो ट्रांसमिशन का अगर लेंथ वाइज देखा जाए कितने लेंथ की ट्रांसमिशन कैपेसिटी है इनकी 26,696 किलोमीटर्स के आसपास हो गई है। जबकि टोटल जो इनके जो सब स्टेशन हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, वो हो गई है 93,236 मेगावाट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर। और इसके जो ये प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है इनको ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए और सब स्टेशन बनाने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन ये 2028 जनवरी तक कर देंगे। मतलब अभी से अगर देखा जाए तो 3 साल के अंदर अंदर ये इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे, जो कि 1660 करोड़ के आसपास की फाइनेंशियल वैल्यू रखता है। इसके बाद लास्ट कंपनी अगर देखा जाए तो अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके अभी रिजल्ट्स भी आए थे 2-3 दिन पहले। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया कंपनी ने। अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लार्सन एंड टुब्रो का L&T जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसका कॉम्पिटिटर माना जाता है बहुत बड़ा। असापुर जी पेलोनजी की कंपनी है अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि टाटा ग्रुप के साथ काफ़ी बड़े नाम जोड़े जाते हैं ये सापुर जी पेलोनजी। तो इनके बारे में क्या अपडेट है कि इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है कितना? 463 करोड़ के आसपास EPC ऑर्डर है, और 20 मंथ में इनको कंप्लीट करने का टाइम दिया गया है। ऑर्डर की अगर डिटेल समझें, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है 353 विलेज में। इनको वाटर सप्लाई का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, वाटर सप्लाई के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, पाइप्स को बनाना पड़ेगा। पहले तो स्टोरेज का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्टोरेज के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारे विलेजेस में पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। तो ये पूरा उनको प्रोजेक्ट दिया गया है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। 353 विलेजेस में इनको वाटर सप्लाई करना है। तो ये थी कुछ कंपनी जिनके बारे में कुछ अपडेट शेयर की गई थी। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, अडानी एनर्जी हुआ, इसके बाद इंडियन ऑयल जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए प्लांट बना दिया, इंडिया का लार्जेस्ट प्लांट है। इसके बाद कजारिया जो कि टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इन्होंने भी राजस्थान के अलवर ज़िले में 36,000 टन पर डे जो है टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया, उसको कमीशन कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी थी नाइब, डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है। इनको जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है DRDO के अंडर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, उनसे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और पिनाका बैटरी कमांड जो कि टेक्नोलॉजिकल चीज़ है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और डिफेंस जो कंपनीज हैं उनको सप्लाई करेंगे। इसके बाद जो कंपनी थी इरकॉन इंटरनेशनल, रेलवे की सबसे दिग्गज कंपनी है। इनको सेंट्रल रेलवे की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए। ऑर्डर में क्या डिटेल थी कि इनको एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज के साथ साथ इनको डबल ट्रैक वाली
लाइन बिछानी है और सिंगल ट्रैक की भी एक लाइन बिछानी है, और इसके जो फाइनेंशियल वैल्यूज टोटल वो 1068 करोड़ के आसपास थी। ये थे कुछ न्यूज जो स्टॉक्स न्यूज़ में थे आज के दिन। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको शेयर करें।